साथियों, आज हम मोहनदर किले की ट्रैक करने जा रहे हैं। मोहनदर किला सातमाला रेंज में है और ये हमारा आज 16वां किला ट्रैक करने जा रहे हैं। आप लोग हमारा चैनल नम्रताज होलसम मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कल हथगढ़ की ट्रैक करने के बाद में आज सुबह हम लोग वहाँ से 35 किलोमीटर दूर पहुँचे हैं नांदूरी। नांदूरी से एक रास्ता सप्तशृंगीगढ़ जाता है और दूसरा नासिक से आता है। तीसरा रास्ता ये मोहनदरी के तरफ जाता है। मोहनदरी के तरफ जाते वक्त नांदूरी से 1 किलोमीटर दूर कातलगांव में हमको यह सुंदर सुंदर विरगल्स दिखाई देती है। ऐसी विरगल और जगह पे नहीं दिखाई देती है। बहुत सारी विरगल यहाँ कुल्ले में रखी हुई है। जैसे कि बोलते हैं सह्याद्री में हर पत्थर बोलता है। ये देख लो इन पत्थरों के ऊपर क्या क्या बनाया हुआ है, ये तो समझना मुश्किल है। बहुत पुराने पुराने भगवान की मूर्तियां भी इस पेड़ के नीचे रखी हुई है। उसी के बगल में हनुमान का मंदिर है। उसी के अंदर ये चपटदान हनुमान की मूर्ति रखी हुई है। नांदूरी से 3 किलोमीटर आगे आते ही यहाँ मोहनदरी जाने का रास्ता बाएं तरफ, और आगे जो रास्ता दिख रहा है उसको चिंचवारी बोलते थे। वहां से अमोना होके ये रास्ता कड़वन और हथगढ़ के तरफ जाता है। सामने जो चिंचवारी खिंड दिख रही है वो पुराने जमाने में इसी खिंड के ऊपर नजर रखने के लिए यहाँ मोहनदरी किले की निर्मित की गई होगी। यहाँ बगल में ही और वीर स्मृतियाँ या विरगल दिखाई दे रही है। उनके ऊपर बाघ, नाग देवता और दूसरी बहुत सारी आकृतियाँ बनी हुई है। गांव वालों ने बताया इसको चिंचबारी का टाक बोलते हैं। हो सकता है ये वो वीर हो गए जिन्होंने चिंचबारी की रक्षा करने के लिए अपनी जान यहाँ गंवाई होगी। उन्हीं के स्मृति में यहाँ ये विरगल्स लगाए हुए हैं। मोहनदरी गांव से जो काला पहाड़ दिख रहा है, जो ज्वालामुखी से बना हुआ है, वही है मोहनदरी किला। और उसी के अंदर जो एक पोल दिख रहा है उसी को नेड़ा बोलते हैं। यहाँ मोहनदरी में एक आश्रमशाला है। यहाँ आदिवासी बच्चों का पढ़ने का इंतजाम है। आज हम नम्रताज होलसम मंत्रा में 16वां किला, इसको सिडका किला बोलते हैं। या यहाँ नीचे मोहनदरी गांव है, इसलिए उसको मोहनदरी का किला बोलते हैं। उसी की ट्रैक करने जा रहे हैं। मोहनदरी किला पूर्व से पश्चिम की तरफ एक दीवार के वापी फैला हुआ है। इस दीवार के ऊपर जाने के लिए मोहनदरी गांव के तरफ से कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इस दीवार के पायते तक तो मोहनदरी गांव के तरफ से ही जाना पड़ता है। उसके बाद में किले के ऊपर जाने के लिए एक तो यहाँ जो नेड़ा बना हुआ है उसको चढ़ के दूसरे तरफ उतरना पड़ता है और वहाँ से फिर किले के ऊपर जाने का रास्ता है। नहीं तो हमको इस काले चट्टान के पश्चिम के तरफ या पूरब के तरफ पूरा जाके दूसरे तरफ उसी रास्ते को मिलना है जो नेड़े के अंदर से बना हुआ है, और फिर दूसरे तरफ से ही इस काले पहाड़ को दाहिने तरफ रखते हुए पूरा हमको पूरब के तरफ आके फिर ऊपर जाने का रास्ता है। हम लोग नेड़े से दूसरे तरफ उतर के वैसे ही दाहिने तरफ गए थे और नीचे उतरते वक्त दाहिने तरफ से एक काले पहाड़ के बगल से होते हुए वापस मोहनदरी गांव में आए। इस नेड़े को थोड़ा सा बाएं तरफ रखते हुए ही हमको नेड़े के तरफ जाने का है। रास्ता पूरा जंगल से और पत्थर से होके जाता है। का है हमारा गाइड, इसका नाम है गिरीश गावित। हमने उसको मोहनदरी गांव से हमारे गाइड के रूप में लिया है।
आगे का रास्ता ये हमको दिखाएगा। सातमाला रेंज में कोई भी किले की ट्रैक 2-4 घंटे की तंगड़ तोड़ करने की सिवा नहीं होती है और हर किले के ऊपर ऐसा ही काले चट्टान से बनाई हुई टोपी होती है और उसी के ऊपर ही इन किलों की निर्मित की हुई है। ऊपर जाने के लिए यही काले पत्थर तोड़ के रास्ते बनाए हुए हैं। पेड़े को बाएं तरफ रख के ही ये रास्ता धीरे धीरे ऊपर जाता है। 45 मिनट के ट्रैक के बाद में हम लोग पहुंचे हैं मोहनदरी के उस प्रसिद्ध नेड़े के पास जिसको निडल होल बोलते हैं। ये नेड़ा बहुत बड़ा है और यहाँ ऊपर जाने के लिए पहले सीढ़ी नहीं थी। अभी एक गांव से मेकशिफ्ट सीढ़ी जो गांव के टैंक की थी वो यहाँ ला के रखी हुई है, लेकिन अभी भी ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। किले के ऊपर जाने का रास्ता इसी नेड़े के दूसरे तरफ उतरने के बाद ही है। उसके वजह से ये किला कठिन श्रेणी में माना जाता है। हिंदू पुराण के मुताबिक जब सप्तशृंगी देवी ने महिषासुर को मार के उनका शरीर यहाँ फेंक दिया तो उसके वजह से इस पहाड़ में ये नेड़ा बन गया। ऐसे नेड़े सह्याद्री में बहुत जगह पे दिखाई देते हैं। ये वॉल्केनिक इरप्शन से बने हुए पहाड़ और उसके अंदर जो सॉफ्ट पैचेस थे वो समय के साथ निकल गए हैं और उसके वजह से ऐसे नेड़े बन गए। मोहनदरी का नेड़ा ऊंचाई के ऊपर है, उसके वजह से यहाँ ऊपर नीचे चढ़ने के लिए तकलीफ होती है। बहुत सारे लोग नेड़े तक आके ही वापस चले जाते हैं। ये नेड़े से दूसरे तरफ उतरना बहुत ही मुश्किल काम था। हम लोग कैसा भी करके दूसरे तरफ उतर गए हैं, लेकिन हमारे साथ में जो हमारा गाइड ये छोटा लड़का गिरीश पता नहीं कितने बार यहाँ आया होगा, वो तो जैसे कि भाग रहा था इन पत्थरों के ऊपर। आगे आप देख लीजिए, मैं एक बार वापस ऊपर चढ़ के नीचे उतर गया था और मेरा स्पीड देखो और उस गिरीश का स्पीड देखो, वो तो देखते देखते ऊपर नीचे हो रहा है। इस नेड़े के पास थोड़ा देर बैठने के बाद में हम लोग अभी आगे जा रहे हैं। हमको अभी किले के ऊपर जाने का है। इस नेड़े के बगल में ही देखो दूसरे तरफ एक गुफा बनी हुई है। ये नेड़ा और ये जो काला पहाड़ बना हुआ है लंबा, उसको दाहिने तरफ रख के हम लोगों को अकरी तक जाने का है, पूरब के तरफ। तब हम लोग किले के ऊपर जाने के रास्ते के पास पहुंच जाएंगे। कांटेदार जालियाँ भी बहुत है, संभाल के जाना पड़ता है। ये सिडका या मोहनदरी किला हमारा सातमाला रेंज ट्रैक का 16वां किला है। इसके बाद में 4 किले की ट्रैक हमको और करने की है। निडर होल से पूरब के तरफ पूरा आने के बाद में ऊपर जाने का एक रास्ता हमको किले के ऊपर ले जाता है। किले का नाम सिडका फोर्ट क्यों था कहना मुश्किल है, लेकिन गांव के लोगों ने बताया इस वैली में महुआ के बहुत पेड़ थे, उसी के वजह से ये मोहनदरी हो गया। मोहनदरी किले के ऊपर पहुंचते ही एक के बाद एक 3 पानी के टैंक दिखाई दे रहे हैं। सभी टैंक मिट्टी से भरे हुए हैं और उसके अंदर पानी नहीं है, पूरे सूखे हुए दिख रहे हैं। किले की जो ऊपर की टोपी है वो पूरी काली चट्टान से बनी हुई है। यहाँ कोई पेड़ नजर नहीं आता है, घास भी नहीं आता है। देखो कितना काला पत्थर पूरा दिख रहा है। मोहनदरी का विस्तार बहुत छोटा है। ये किला 4 एकड़ में फैला हुआ है। किले के ऊपर पानी की टाकियाँ और कुछ घरों के अवशेष के पत्थर दिखाई देते हैं। किले के ऊपर और कोई भी
बड़ा तालाब या कोई मकानों के अवशेष नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ आप देख लो बहुत सारे पत्थर ऐसे लगते हैं कि जो मकानों का बेस होगा। यहाँ से आगे आएंगे तो और एक हमको पानी का टैंक यहाँ दिखाई दे रहा है। ये पानी के 3 टैंक एक साथ बने हुए हैं। अभी इस पानी का इस्तेमाल यहाँ लोग गाय भैंस छोड़ जाते हैं, वो आके यहाँ पानी पी लेते हैं। किले के ऊपर से आयवंतगढ़, सप्तशृंगीगढ़, मार्कंडेय और अचला किला नजर आता है। ऊपर एक फटा हुआ झंडा लहर रहा है। किले से नीचे उतरने के लिए हम लोग अभी पश्चिम की तरफ जो पहाड़ है और एक किले के बीच वाले खिंड से नीचे उतर के मोहनदरी के तरफ चले जाएंगे। तटबंदी के अवशेष अभी दिखाई देते हैं। हो सकता है कि यहाँ किले का दरवाजा होगा, लेकिन अभी सब खंडर के माफिक गिरा हुआ है। किले से नीचे उतरने के बाद में जो ऊपर का पहाड़ है जो ज्वालामुखी से बना था, उसको आधा चक्राकार घूम के हम लोग अभी मोहनदरी के तरफ जा रहे हैं। पूरा चट्टान को हमको वापस दाहिने तरफ ही रखने का है। हमने जो किले के अवशेष देखे वो इसी काले चट्टान के ऊपर थे। किले का ऊपरी हिस्सा देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ कोई फोर्टिफिकेशन वॉल की जरूरत ही नहीं थी। नीचे मोहनदरी गांव, आश्रमशाला और हमने गाड़ी पार्क की हुई जगह दिखाई दे रही है। हम लोग इधर गए थे, वो नेड़ा है उधर, उसके उस तरफ जाके हम लोग यहाँ से घूम के ऊपर चढ़ गए थे। इसी के ऊपर थे हम लोग। अभी यही किला है, किले का काला पहाड़, और बीच में जो खिंड है वहां से हम लोग इधर आए हैं। नीचे उतरते वक्त सूखे घास के ऊपर पैर फिसल सकता है, इसलिए संभाल के नीचे उतरना पड़ता है। पीछे देखो किले की ऊपरी टोपी दिखाई दे रही है और अगल बगल के भी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। 7 माला रेंज का 16वां किला मोहनदरी की ट्रैक अभी खत्म करके हम लोग यहाँ से कल सप्तशृंगीगढ़ की ट्रैक करेंगे। हमारा चैनल नम्रता तुलसी मंत्रा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हमारे वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।